आशु, ये शुरुआत आपसे कर रही हूं। आज अरविंद केजरीवाल ने जितने बड़े और भारी भरकम शब्दों का इस्तेमाल किया, चुनाव के नाम पर सरेआम बदमाशी, ऑपरेशन लोटस, जो हथकंडे महाराष्ट्र और हरियाणा में अपनाए वो दिल्ली में नहीं चलने देंगे, ये पॉलिटिकल गिमिक है, विशुद्ध पॉलिटिकल गिमिक है अरविंद केजरीवाल का, या फिर इसमें हकीकत का अंश भी है? लेकिन आरोप गंभीर लगा रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए गरिमा जी, महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल ये कि दिल्ली के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं और ये चुनाव फरवरी के पहले हफ्ते या दूसरे हफ्ते में हो जाएंगे। कितना दिन बचा है? बमुश्किलन 30 से 40 दिन बचा हुआ है चुनाव के लिए। तो 30-40 दिन में वो पार्टी जो सबसे पहले नैरेटिव सेट करेगी, वो पार्टी इनिशिएटिव सीज करेगी और वो पार्टी दूसरी पार्टी को एक तरीके से रिएक्ट करने के लिए मजबूर करेगी। अरविंद केजरीवाल की जो पूरी स्ट्रेटेजी है वो पिछले 3 महीने से इसी के लिए है। वो 2 स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हैं। एक तो उनको लग रहा है कि उनका आधार इस बार थोड़ा सा खिसकता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लिहाजा लोगों से जो मास कांटेक्ट है उसको और मजबूत किया जाए। तो न केवल उनकी पार्टी के एमएलएस बल्कि उनकी पार्टी के तमाम बड़े नेता और खुद वो रोजाना पदयात्राएं कर रहे हैं, मास कांटेक्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और लोगों से जाकर मिल रहे हैं। पहला काम तो वे कर रहे हैं। दूसरा, वो लगातार हर सभा के साथ साथ कुछ ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को प्रतिक्रिया करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा। तो वो जो, और ये स्ट्रेटजी उनकी 2015 में भी बहुत सक्सेसफुली काम की, ये स्ट्रेटजी उनकी 2013 में भी बहुत सक्सेसफुली काम की, ये स्ट्रेटजी 2020 में भी सक्सेसफुली काम की। आप देखिए कि बीजेपी सिर्फ उनके प्रतिक्रियाओं, उनके आरोपों पर सिर्फ प्रतिक्रिया दे रही है, रिएक्ट कर रही है। तो जब बीजेपी रिएक्ट कर रही है तो अपना एजेंडा कब सेट करेगी? उनको शायद इस बात का इंतजार होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कूदेंगे, अमित शाह कूदेंगे तो हमारा मैदान साफ हो जाएगा। लेकिन 2 बार तो कूदे, 2015 में, 2020 में, दोनों बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मुंह की खानी पड़ी। ज्यादा क्या कर पाए? जो वोट परसेंटेज उनका 32% था, 36%, 38% हो गया। लेकिन तब भी एक बार 67 सीटें आम आदमी पार्टी को मिली थी, 62 सीटें मिली। तो अरविंद केजरीवाल बहुत ही चालाक, बहुत ही समझदार और चुनाव की नब्ज को भांपते हैं वो। नहीं ये, तो लेकिन मेरा सवाल जो मैं आपसे ही पूछना चाहती हूं ताकि मुझे भी थोड़ी क्लैरिटी मिले, कि वो कह रहे हैं कि 12.5% वोट अगर इधर से उधर हो गया, चुनाव कराने की जरूरत क्या है? ऑपरेशन लोटस, ये कौन लोग हैं? हु आर द ऑपरेटर्स बिहाइंड दोज पीपल? कि एक दिन में 1,500 वोटों की डिलीशन की रिक्वेस्ट आ जाए, एडिशन की रिक्वेस्ट आ जाए, जब बाकायदा समरी रिव्यू कर चुका है चुनाव आयोग। पॉलिटिकल गिमिक है सर? नहीं, मैं इसको पॉलिटिकल गिमिक नहीं मानता हूं। देखिए, चुनाव के दौरान जो समझदार नेता होता है, जो समझदार राजनीतिक पार्टियां होती है, वो सारी राजनीतिक पार्टियां समझदार होती है, मान के चलता हूं। वो अपने पसंदीदा जो उनके वोटर होते हैं उनके वोट रिटेन करते हैं और दूसरों को कटवाने की कोशिश करते हैं। ये एक सेट प्रक्रिया है जो चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी भी करती होगी, बीजेपी भी करती होगी और आम आदमी पार्टी भी करती होगी। लेकिन जो महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो एक नई चीज निकल के सामने आई, जिसको कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने संपर्क किया और कहा कि हर विधानसभा में 10,000 वोटर जो हमारे वोटर थे उनका नाम कटवाया गया और तकरीबन 45 लाख नए वोटर जोड़े गए लोकसभा चुनाव की तुलना में। यह खबर सुनने के बाद से अरविंद केजरीवाल के कान निश्चित तौर पर खड़े हुए होंगे। उन्होंने अपने स्तर पर रिसर्च करवाया होगा और उनको यह बात पता चली होगी कि ऐसा कुछ हो रहा है। उसको एक प्रियम्प्ट करने के लिए उनकी स्ट्रेटजी का एक बड़ा हिस्सा होता है कि अगला कोई दांव चले उसके पहले उसको आप प्रियम्प्ट कर दीजिए। और इतने आरोप लगा दीजिए ताकि सामने वाले को सिर्फ उसका जवाब देने में ही उसका वक्त जाया हो जाए, अपना नैरेटिव सेट ना कर पाए। और इसीलिए वो शादरा में बाकायदा चुनाव आयोग को धन्यवाद भी देते नजर आए कि वो तो 11,008 वोट काटने की साजिश थी, 5,000 से हम शादरा की सीट जीते थे, अगर कट गए होते तो सीट हमारे हाथ से निकल जाती। वो तो हमने प्रीएम्प्ट किया जैसा आप कह रहे हैं, और चुनाव आयोग के नीचे स्तर के अधिकारी जो काम शुरू कर चुके थे नहीं कर पाए। ये प्रीएम्प्ट करना जिसको आप कह रहे हैं, कि अभी आपने पिछले दिनों 2-3 दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये दिल्ली पुलिस जो है, ईडी जो है, वो हमारी मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार करेगी। अभी कहीं से कोई सुखबगाट शुरू नहीं हुई है, कहीं से कोई जानकारी नहीं है, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने एजेंडा सेट कर दिया। अगर दिल्ली पुलिस गिरफ्तार करने के बारे में भी सोच रही होगी, ईडी अगर गिरफ्तार करने के बारे में सोच रही होगी, तो अब कम से कम नहीं करेगी वो। तो वो इस तरीके के दांव चलते हैं और ये उनके दांव काफी हद तक कामयाब भी होते हैं।
बीजेपी क्या करेगी? नहीं, हमारे पास ऐसी कोई योजना नहीं है, अरविंद केजरीवाल फलाने ढमकाने। कायदे से भारतीय जनता पार्टी को इस वक्त अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करना चाहिए था, कैंपेन शुरू कर देना चाहिए था, मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन करना चाहिए था, लेकिन बजाय इसके वो सिर्फ और सिर्फ अरविंद केजरीवाल पर रिएक्ट कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के कहने पर रिएक्ट कर रहे हैं, जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है आज की तारीख तो क्या मेरा मानना है कि अगर आम आदमी ये हो रहा है जैसा आशुतोष आप कह रहे हैं, जनरली तो परसेप्शन यही है कि भाई बीजेपी